ये आकाशवाणी है। अब आप विमलेंदु पांडे से समाचार सुनिए। भारत और अमेरिका ने सुरक्षा और असैन्य परमाणु सहयोग मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। दोनों देशों के बीच भारत में 6 अमेरिकी परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने के बारे में भी बातचीत हुई। अमेरिका ने परमाणु सामग्री आपूर्तिकर्ता समूह में भारत को शीघ्र शामिल किए जाने के प्रति दृढ़ समर्थन दोहराया है। कल वॉशिंगटन में भारत अमेरिका रणनीतिक सुरक्षा संवाद के 9वें दौर की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश सचिव विजय गोखले ने किया। भारत और अमेरिका ने पाकिस्तान से आतंकवादी गुटों और उनके सरगना के खिलाफ ठोस कार्रवाई करने को कहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन ने विदेश सचिव विजय गोखले के साथ बैठक में कहा कि अमेरिका आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से भारत के साथ खड़ा है। श्री बोल्टन ने एक ट्वीट में कहा कि दोनों देशों के बीच सामरिक भागीदारी बढ़ाने और भारत प्रशांत क्षेत्र के बारे में भी बातचीत हुई। पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में वैश्विक आतंकवादी घोषित न किए जा सकने पर भारत ने निराशा व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में बताया है कि चीन की ओर से तकनीकी अड़चन लगाए जाने के कारण मसूद अजहर के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की ओर से कार्रवाई नहीं हो पाएगी। आतंकी गुट जैश ए मोहम्मद ने ही 14 फरवरी को जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली थी। भारत और पाकिस्तान के बीच करतारपुर गलियारे के तौर तरीकों पर चर्चा और उसे अंतिम रूप देने के लिए अटारी वाघा सीमा पर आज पहली बैठक होगी। ये बैठक गुरु नानक देव जी की 550वीं जयंती के अवसर पर करतारपुर गलियारे को शुरू करने के केंद्र सरकार के निर्णय के मद्देनजर की जा रही है। पाकिस्तान में स्थित पवित्र गुरुद्वारा करतारपुर साहिब में आसानी से आने जाने के लिए लंबे समय से की जा रही श्रद्धालुओं की मांग को पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी विमान कंपनी बोइंग ने अपने मैक्स 737 श्रृंखला के विमानों के पूरे बेड़े की उड़ानों पर अस्थायी रोक लगा दी है। इथोपिया के विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद भारत, चीन, यूरोपीय संघ और अमेरिका समेत अनेक देशों ने इस विमान की उड़ान पर रोक लगा दी है। उच्चतम न्यायालय आज राफाल मामले पर पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करेगा। केंद्र सरकार ने कल दायर शपथ पत्र में कहा है कि याचिकाकर्ताओं ने जो दस्तावेज पेश किए हैं वे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील हैं। रक्षा मंत्रालय ने हलफनामे में कहा है कि जिन लोगों ने दस्तावेजों की फोटो प्रतियां लेने की साजिश की उन्होंने अपराध किया है और दस्तावेजों को लीक करके देश की सुरक्षा को खतरे में डाला है। मंत्रालय ने बताया कि इसकी जांच चल रही है। उच्चतम न्यायालय ने पिछले साल 14 दिसंबर को राफाल मामले में दायर याचिकाओं पर सरकार को क्लीन चिट दे दी थी। निर्वाचन आयोग ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय प्रेक्षकों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्रेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा, दोनों निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चंद्र प्रेक्षकों को उनकी भूमिका से अवगत कराएंगे। चुनाव तिथियों की घोषणा के बाद आयोग ने पहली बार इस तरह की बैठक बुलाई है। निर्वाचन आयोग के विशेष प्रेक्षकों का दल जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने की परिस्थितियों के आकलन के लिए आज राज्य के दौरे पर जा रहा है। सरकारी सूत्रों ने बताया है कि 3 सदस्यों के दल में विनोद जुत्शी, डॉक्टर नूर मोहम्मद और अमरजीत सिंह गिल शामिल हैं, जो मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, जिला निर्वाचन अधिकारियों तथा अन्य पक्षों के साथ आज बैठक करेंगे। गुजरात में लोकसभा चुनाव के दौरान चुनावी खर्च और काले धन के इस्तेमाल पर रोक लगाने के लिए आयकर विभाग ने अपने 400 से अधिक अधिकारी नियुक्त किए हैं। महानिदेशक अमित जैन ने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने राज्य के मुख्यालय अहमदाबाद में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राज्य की लोकसभा की सभी 26 सीटों के लिए मतदान 23 अप्रैल को होगा। विश्व विशेष ओलंपिक खेल आज से अबू धाबी में आरंभ हो रहे हैं। इस आयोजन में 200 देश भाग ले रहे हैं। एशिया में पहली बार हो रहे 7 दिन के इस आयोजन में 7,500 एथलीट ओलंपिक की तर्ज के 14 खेलों में भाग लेंगे। इन विशेष ओलंपिक खेलों का समापन 21 मार्च को होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
This is All India Radio. The news read by Saira Mujtaba. India and the United States have committed to strengthen bilateral security and civil nuclear cooperation, including the establishment of 6 U.S. nuclear power plants in India. U.S. reaffirmed its strong support of India's early membership in the Nuclear Suppliers Group. This commitment was made at the 9th round of the India-US Strategic Security Dialogue held in Washington, D.C. yesterday. The Ministry of External Affairs, in a statement, said the Indian delegation was led by Foreign Secretary Vijay Gokhale, while the U.S. delegation was led by Andrea Thompson, Under Secretary of State for Arms Control and International Security. India and US reaffirmed their commitment to work together to prevent the proliferation of weapons of mass destruction and to deny access to such weapons by terrorists and non-state actors. China has blocked the bid to designate Pakistan-based Jaish-e-Mohammed JEM chief Masood Azhar as global terrorist in the UN Security Council. New Delhi expressed its disappointment last night over the non-listing of JEM chief under the UN regime as China put technical hold on the proposal. The Ministry of External Affairs in a release said this move prevented action by the international community to designate the leader of JEM, a proscribed and active terrorist organization which has claimed responsibility for Pulwama attack on 14th of February. However, India said it will continue to pursue all available avenues to ensure that perpetrators of heinous attacks are brought to justice. India and the United States have sought tangible and irreversible action by Pakistan against terrorist groups and leaders. U.S. National Security Advisor John Bolton, in his meeting with visiting Foreign Secretary Vijay Gokhale, said that the Washington stands shoulder to shoulder with New Delhi in its fight against terrorism. In a tweet, Mr. Bolton said that he met Mr. Gokhale to advance progress on the US-India strategic partnership and shared vision for the Indo-Pacific, as well as reiterate that the US stands shoulder to shoulder with India in the fight against terrorism. India and Pakistan will discuss and finalize the modalities for Kartarpur corridor today. The first meeting between the two countries will be held at Indian side of the Atari-Wagah border. Both Indian and Pakistani delegations reached Amritsar yesterday to take part in the meeting. The meeting is being held in keeping with government's decision to operationalize the Kartarpur corridor on the occasion of the 550th birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji in November this year. The Election Commission has called a meeting of central observers in New Delhi today as part of preparations for the upcoming Lok Sabha polls. An official said Chief Election Commissioner Sunil Arora, along with Election Commissioners Ashok Lavasa and Sushil Chandra, will brief the observers. Our correspondent reports that this is the first such meeting since election dates were declared on 10th of this month. Meanwhile, the Election Commission appointed Special Observers team is visiting Srinagar today for fresh assessment of ground situation for holding the assembly elections in Jammu and Kashmir. Official sources said the 3-member team, comprising of Vinod Zutshi, Dr. Noor Mohammed and A.S. Gill, will interact with the representatives of mainstream political parties, district election officers, security officials and other stakeholders. The team will visit Jammu tomorrow. The Supreme Court is to hear the review plea on the Rafale case today. The centre, filing an affidavit in the court yesterday, said that the documents filed by the petitioners in the case are sensitive to national security. The Defence Ministry's affidavit said those who conspired in photocopying the papers have committed a crime and put the security in jeopardy by leaking them. It said an internal inquiry is underway to find out the leakage. Special Olympics World Games 2019 will commence at Abu Dhabi in UAE today. The event has already made history by welcoming a record-breaking 200 nations at the Games. Held in the West Asia for the first time, 7,500 athletes are taking part in 24 Olympic-style sports over 7 days. With the highest number of women taking part and the largest number of unified teammates on board, the World Games will capture the attention of the globe. And that is the end of this news bulletin.